मेरे खुद के 2 कार्ड डेक्स बाय गॉड्स ग्रेस गुरुजी के आशीर्वाद से इन प्रोसेस है। ओके। सो दैट इज दशा, दिशा, कर्म, ब्रह्म, विष्णु, महेश। पैसा दिल से कमाया जाता है, दिमाग से नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना हम तो दिमाग से पैसा कमाते, नहीं, दिमाग से पैसा नहीं कमाते। अच्छा। दिमाग से तुम स्कीम बना रहे हो, दिल से किया हुआ काम पैसा लाता है। सो दिस इज योर मनी, दिस इज योर एनर्जी। ओके। आत्मा वापस आती है, नया शरीर धारण करती है। तो ये जो आपका नॉलेज है, विजडम है, आकाशिक फील्ड में जो आपको मिला है, मेरे खुद के 2 कार्ड डेक्स बाय गॉड्स ग्रेस गुरुजी के आशीर्वाद से इन प्रोसेस है। ओके। एक का नाम है दशा, दिशा और कर्म। ओके। दशा, दिशा और कर्म, ये एक कार्ड डेक का नाम है। और दूसरे कार्ड डेक का नाम है द कर्मा कार्ड्स। ओके। द कर्मा कार्ड्स, तो वो भी बन रहे हैं। तो ये सब तो tools उनके हैं। बारे में भी थोड़ा explain उनके बारे करें। में भी बताना, ठीक है, बता दूंगा। कर्मा कार्ड्स बेसिकली विल बी डीलिंग विथ योर कार्मिक थेरेपी। बेसिकली इट विल बी डीलिंग विथ योर कर्मा। तो आप जो भी अपना सवाल पूछेंगे तो कर्मा कार्ड से ये पता चलेगा कि आपके कर्म अभी आपको कहाँ पर लेके जा रहे हैं, या कौन सी स्थिति में आपके कर्म आपको अटका रहे हैं, और उसका क्या गाइडेंस हो सकता है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। वो हो गया कर्मा कार्ड। तो ये भी एंजल थेरेपी के अंदर ये एंजल थेरेपी के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज कार्ड डेक से रिलेटेड जो भी काम है एंजल थेरेपी का ही काम है। ओके। और चाहे आपके कर्म हो, चाहे आपकी दशा या दिशा हो, चाहे आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हो, आपकी हेल्थ हो, आपका फ्यूचर हो, आपका पास्ट हो, आपका प्रेजेंट हो, किसी न किसी दिव्य शक्ति की तो ज़रूरत है ना। बिल्कुल। नहीं तो मैं कौन हूँ? मैं तो साधारण इंसान हूँ। मैं भी सांस ले रहा हूँ, आप भी सांस ले रहे हो। मैं भी समोसे ठोसता हूँ, आप भी समोसे ठोसते होंगे। ओके, बिल्कुल। उसका नतीजा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाता है कि हम लोग इंसान हैं, लेकिन जब हमें कोई दिव्य शक्ति दी जाती है या हमें कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें थोड़े रूल्स रेगुलेशंस या थोड़े कुछ फॉलो करने पड़ते हैं। तो वैसे एंजल थेरेपी में मैं कुछ फॉलो करता हूँ, जैसे ऑरा क्लीनिंग है, वाइब्रेशन को क्लियर रखना है। ये कोई धर्म पे आधारित नहीं है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजन। इवन दो इसका टर्म एंजल थेरेपी है, तो लोगों को पहले बहुत धारणा थी कि दिस इज रिलेटेड टू द क्रिश्चियनिटी। लेकिन वैसे एंजल्स के नाम थे, थोड़े कार्ड डेक्स वगैरह थे, लेकिन अभी मैं इसको इंडियनाइज जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कर्मा कार्ड्स, दशा दिशा और कर्म कार्ड्स, और ऊपर वाले ने चाहा तो और भी अलग अलग कार्ड डेक्स आएंगे जो इंडिया से भी रिलेटेड है। सर दूसरे कार्ड के बारे में रह गया, वो आपने सिर्फ कर्मा वाला बताया। कर्मा कार्ड्स है विच विल बी डीलिंग विथ योर कर्मा, और दशा दिशा वाले कार्ड्स है विच विल बी डीलिंग विथ योर दशा। ये है आपकी दशा, आपका समय। ओके। ये है आपकी दिशा, आपकी दिशा आपको कहाँ पर लेके जाती है, आप कौन सा काम कर रहे हो, आपका कोर पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। ओके। आपके घरों की दिशा कैसी है, आपके ऑफिस की दिशा कैसी है, नॉट इन द वास्तु वे। आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे मेरी दिशा यहाँ पर लेके आई है। मैं कल भी आना चाहता था लेकिन कल नहीं आ पाया क्योंकि कल की दिशा बराबर नहीं थी। तो उसको दिशा बोलते हैं। दिशा दिल से रिलेटेड है, हार्ट चक्र से रिलेटेड है। दशा जो है वो दिमाग से रिलेटेड है, क्राउन चक्र से रिलेटेड है। दशा को यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये आपका ब्रह्मा है, दिशा आपका विष्णु है, ओके, और शिव आपका कर्म है, शरीर आपका कर्म है। ओके। सो ये जो कार्ड डेक बन रहा है और ऊपर वाला जो चैनल करके बनवा रहा है मेरे पास, सो दैट इज दशा, दिशा, कर्म, ब्रह्म, विष्णु, महेश, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। सिंपल। क्योंकि जो भी ज्ञान आना है, जो भी नॉलेज आना है, जो भी विजडम आना है, वो मैं या तुम लेकर नहीं आए हो माँ के पेट से, वो ऊपर से आ रहा है। और ऊपर क्या है? आकाश, आकाशा, हेवन। वो आपका आकाशिक फील्ड है जो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स करवाता हूँ, जिसको ये है आकाशिक रिकॉर्ड का डेक। ओके। तो ऊपर आपका क्राउन चक्र है। तो आपके क्राउन चक्र में क्या होता है? यू गेट इंट्यूटिव आइडियाज़, यू गेट डाउनलोड्स। आप आंखें बंद करो, मेडिटेट करो, शांति से बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सो रहे हो, ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, डाउनलोड आता है, ख्याल आते हैं, हिंट्स आते हैं, हंचेस आता है। या आपकी दादी या मम्मी या नानी कहती कि मुझे कुछ तो फीलिंग आ रही है, कुछ तो मुझे आभास हो रहा है, कुछ तो मुझे लग रहा है, वो सब उनको यहाँ से आ रहा है, क्राउन चक्र। तो ये आपका ब्रह्मा एक्टिवेट हो रहा है। इसके 3 नाम है। मेटाफिजिकली आप बोलेंगे दिस इज योर क्राउन चक्र।
साइंस के हिसाब से आप बोलेंगे दिस इज योर ब्रेन, दिमाग, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर जो है साइंस में. एंड रिलीजियसली आप बोलेंगे दिस इज योर ब्रह्मा. मेटाफिजिकली आप इसको बोलेंगे दिस इज योर हार्ट चक्र, द सेंटर ऑफ द हार्ट, नॉट द हार्ट चक्र, द सेंटर ऑफ द हार्ट. साइंस के हिसाब से आप बोलेंगे इट इज़ योर हार्ट ओनली ओवर हियर. ओके. और रिलीजन के हिसाब से आप बोलेंगे दिस इज योर विष्णु. फिर जाते हैं शरीर पे. अकॉर्डिंग टू साइंस, विज्ञान के हिसाब से आप बोलेंगे ये तो मेरा शरीर है, ये तो मेरे दोनों हाथ है, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है. बराबर. ये तो हो गया साइंस. शोल्डर है, साइंस है. मेटाफिजिकली आप इसको बोलेंगे कि ये आपका कर्म है. ओके. ओके. बिकॉज कर्म सबसे पहले शरीर को ही अफेक्ट करता है. वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. रिलीजन के हिसाब से बोलेंगे तो ये आपका शिव है. क्योंकि शिव इज द डिस्ट्रॉयर ऑल्सो ना. सो शरीर नश्वर है. और तुम जीरो से 1 2 3 4 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years एंड देन गए ना. तो ग्राफ है ना. तो वो तो शरीर पे इफेक्ट कर रहा है. लेकिन यहाँ का जो नॉलेज है वो तो आत्मा लेकर ही जाती है. बिल्कुल. आत्मा वापस आती है, नया शरीर धारण करती है. तो ये जो आपका नॉलेज है, विजडम है, आकाशिक फील्ड में जो आपको मिला है, जो आपके साथ ही रहता है. एवरी लाइफ टाइम में यू ब्रिंग द नॉलेज बैक अगेन. कर्म आपको वो भी साथ में रहता है लेकिन वो अलग अलग शरीर में आ जाता है. एंड देन कम्स योर हार्ट चक्र. सो दिस ऑल्सो डील्स, तो फॉर मी दिस ऑल्सो डील्स विद टाइम. देखना इसका अलग डेफिनेशन. दिस इज योर टाइम यानी आपकी दशा. ओके. दिस इज योर दिशा यानी योर डायरेक्शन, योर मनी. टाइम, मनी, दिस इज योर कर्म, दिस इज योर एनर्जी. अगर आप 12-14 घंटा काम करेंगे तो आप थक जाएंगे. तो आप बोलेंगे मैं थक गया हूँ. आप नहीं थके हो, शरीर थका है. थकता शरीर है. मन और हार्ट नहीं थकता. अगर हार्ट थकता तो हार्ट तो बंद हो जाता. बिल्कुल. लेकिन हार्ट का पंपिंग बंद हो रहा है क्या? नहीं. दिमाग का सोचना बंद हो रहा है क्या? बोलते ना यार दिमाग का दही हो गया है. इतनी चीजें आ रही है दिमाग में, ये करूँ वो करूँ वो करूँ. और दैट इज बीइंग ह्यूमन ना. इसलिए तो तुम 6-7-8 घंटा जब सोते हो तो थोड़ा दिमाग, तुमको लगता है कि दिमाग शांत हो रहा है, लेकिन भाई तुम्हारा सिर्फ कॉन्शियस दिमाग शांत हो रहा है. उस समय सबकॉन्शियस दिमाग खुल जाता है. और सबकॉन्शियस दिमाग जब खुलता है तो वहाँ के एक एक दरवाजे खुलते हैं. और एक एक जब दरवाजे खुलते हैं तब तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलते हैं. तब तुमको कभी सपने में कोई परी दिखाई देती है, कभी तुमको सपने में तुम्हारी मरी हुई दादी आती हैं, कभी तुम्हारी जिंदा प्रेमिका की माँ आ जाती है सपने में. अलग अलग सपने आते हैं. और वो सपने पास्ट से भी रिलेटेड है, फ्यूचर से भी रिलेटेड है, प्रेजेंट से भी रिलेटेड है. तो तुम्हारा ब्रेन कभी शांत होता है क्या? बंद होता है क्या ब्रेन? नहीं. ब्रेन अगर बंद हुआ तो तुम खत्म. लोग बोलते ब्रेन हैमरेज हो गए, चल बस यानी क्या हो गया, ब्रेन बंद हो गया. या लोग बोलते कि हार्ट बंद हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया. सो द इशू इज कि दीज टू थिंग्स विल नेवर रेस्ट एंड दे आर नॉट रेस्टिंग. तो तुम्हारी दशा और दिशा हर समय तुम्हारे साथ चल रही है. और तुम्हारे कर्म भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं. लेकिन तुम तुम्हारे कर्म से थोड़ा खिलवाड़ कर लेते हो. कुछ दान पुण्य कर लेते हो, कुछ अच्छा काम कर लेते हो, तो तुम्हारे कर्म थोड़े मैनेज हो जाते हैं. आराम कर लेते हो, मसाज करा लेते हो, थेरेपी करा लेते हो. बहुत सारे तरीके हैं शरीर को और कर्म को कम करने के लिए. लेकिन ये जो दशा और दिशा है इसके ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं. सो दशा, दिशा, कर्म, ब्रह्म, विष्णु, महेश, टाइम, एनर्जी, मनी. पैसा दिल से कमाया जाता है, दिमाग से नहीं. बहुत लोग बोलते हैं ना हम तो दिमाग से पैसा कमाते. नहीं भाई, दिमाग से पैसा नहीं कमा रहे. अच्छा. दिमाग से तुम स्कीम बना रहे हो. दिल से किया हुआ काम पैसा लाता है. सो दिस इज योर मनी, दिस इज योर एनर्जी. तुम चाहोगे कि मैं पूरा 1 महीना इतना काम करूं और 1 महीने में इतना पैसा कमा लूं कि मैं सिर्फ 2-2 घंटा सोऊं, लेकिन भाई शरीर साथ नहीं देगा. तो इसलिए सब कुछ 1, 2 और 3 पे ही निर्धारित है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल. ये पूरा जो भी काम है मेरा, ये नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से बोलो या काली माँ के आशीर्वाद से बोलो या गणेश जी के आशीर्वाद से बोलो या जो भी है, वॉट एवर माई गार्डियन एंजल्स, कुल देवी, कुल देवता, जो कोई भी है, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, जिनके थ्रू भी ये सब आ रहा है, जिनके थ्रू से भी ये चैनलिंग हो रहा है. ये भी एक दिन जस्ट ऐसे बैठा था डायरी में, शायद मैंने नोट भी किया है 2 साल पहले, और वर्ड्स आने लगे, लिखो दशा, लिखो दिशा, लिखो कर्म. जबकि मैं मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्टिवेट नहीं कर रहा था पिछले 8 सालों से. मैंने 2012, 13, 14 में आकाशिक रिकॉर्ड्स की पूरी ट्रेनिंग ली थी, कोर्सेज किए थे, सीखा था. आई हैड बीन टू सिंगापुर, आई हैड बीन टू साउथ अफ्रीका,
आई हैड बीन टू दुबई, जहाँ जहाँ पर जाना था, जिधर जो भी जाना था, कोर्सेज करना था, सब कर लिए थे, थोड़े कोर्सेज इंडिया में भी किए थे। फिर 8 साल तक मैंने कभी अपने आकाशिक रिकॉर्ड पे ध्यान नहीं दिया, और सो कॉल्ड कोरोना के बाद में, दैट पीरियड ऑफ अवेकनिंग ऑफ द प्लैनेट, कुछ कुछ होने लगा और सब आने लगा। तो देन आई स्टार्टेड विद आकाशिक रिकॉर्ड्स। तब ये ध्यान में आया कि भाई दशा, दिशा और कर्म पे काम करो। ओके। सो ये पूरा ट्रायंगल बन गया है। दशा, दिशा, कर्म, टाइम, एनर्जी, मनी, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, कोर पर्पस, ब्रह्म, विष्णु, महेश, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। ओके। ये पूरा ट्रायंगल बन गया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, जो भी पूरा ये काम मुझसे करवाया जा रहा है वो इस त्रिकोण में समा जाता है। मैं तो यहाँ तक एक्सप्लेन करता हूँ लोगों को। ये आपके चक्र है, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज योर हार्ट चक्र। इसके नीचे 3 चक्र हैं, इसके ऊपर 3 चक्र है। ब्यूटी देखो ना किस तरह से पूरा ब्रह्मांड ने कैसे निर्माण किया है, पूरा सृष्टि ने क्या बनाया है। हमारी तो भाई कोई औकात नहीं है सृष्टि के सामने। लेकिन देख, अभी कहा जाता है कि बारिश हमको लानी थी। अभी 1-2 जन ने ट्राई किया होगा बारिश लाने की, तुमको पता है क्या होगा। आई नीड नॉट डिस्क्राइब इट। कुछ कुछ चीज़ें निसर्ग करता है, ब्रह्मांड करता है, कॉन्शियसनेस करता है, चेतना करती है, और उन्हीं के हाथ में अच्छी लगती है। इंसान के हाथ में अच्छी नहीं लगती। इंसान को वही करना है जो उसको बोला गया है या जो उसके आकाशिक रिकॉर्ड में आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको इन्वेंशन नहीं करने, इनोवेशन नहीं करना, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा भी खिलवाड़ नहीं करो तो बेटर है। तो जैसे मैं तुमको बता रहा था, दिस इज़ योर हार्ट चक्र। इसके नीचे 3 चक्र है। दिस इज़ योर हार्ट चक्र, इसके ऊपर 3 चक्र है। टोटल 7 चक्र हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट चक्र है। नीचे से तुमको अर्थ की एनर्जी मिलती है, ग्राउंड एनर्जी। ऊपर से तुमको स्काई की एनर्जी मिलती है। स्काई की एनर्जी तुम्हारे क्राउन, यानी तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स तुम्हारे क्राउन चक्र में आके, थ्रोट चक्र में आके तुम्हारे हार्ट में आते, और फिर तुम डिसाइड करते हो मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे प्यार करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा, ये घर लूंगा, ऐसे इस तरह से पैसे कमाऊंगा। नीचे से तुमको पूरी एनर्जी आती है। ओके। और जो तुम्हारे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा और अनाहता में आती है। और यहाँ पर तुम्हारे मेन एलिमेंट्स है। थोड़ा मैं डीप जा रहा हूँ, शायद दर्शकों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एंजल थेरेपी लेकर आए थे और क्या बता रहे, चक्र के बारे में क्यों बता रहे, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू दिस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जो मूलाधार नीचे का चक्र है, इट इज रिलेटेड टू द अर्थ एलिमेंट, एंड अर्थ एलिमेंट मिट्टी है ना, जहाँ पर अब तुम पैर दे के बैठे हो, हम जहाँ पर बैठे हैं मिट्टी, मातृभूमि, ओके, भूमि पे बैठे हम लोग। तो ये तुम्हारा मूलाधार चक्र अर्थ से रिलेटेड है। उसके ऊपर तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र पानी से रिलेटेड है, जो फ्लो होता है। और मैंने पानी का तुमको एक एक्सपेरिमेंट अभी तुम्हारे ऑफिस में बैठे बैठे बात कर रहा था, जो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अर्थ हो गया, पानी हो गया, देन यू कम टू द फायर एलिमेंट, मणिपुरा, अग्नि, देन यू कम टू द एयर एलिमेंट। ना एक बात बताओ, ये 4 धातु, ये 4 एलिमेंट, और 5वां है ब्रह्मांड, स्पेस। ये 5 एलिमेंट तो हमको चाहिए। पृथ्वी नहीं होती तो हम बैठ नहीं पाते, पानी नहीं होता तो हम जिंदा नहीं रहते, अग्नि नहीं होती तो हम खाना नहीं बनाते, और हमें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती जिंदा रहने के लिए, और वायु नहीं होता तो हम सांस नहीं लेते। सो ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम लोअर, एवरीथिंग एल्स इज कमिंग फ्रॉम अपर। ये पूरा हार्ट में मिक्स होता है, अमालगेमेट होता है, एंड द हार्ट इज द वन विच डिसाइड्स योर दिशा, कि आगे किधर जाना है। बराबर है। अभी ये तुम्हारा जो चक्र का पूरा सिस्टम हुआ बॉडी का, अभी इसको ध्यान से सुनना। तुम्हारी हार्ट, जो तुम्हारी दिशा है, यहाँ पर सब तुम्हारे देवी देवता, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, कुल देवी कुल देवता यहाँ पर तुमको मोटिवेट करते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और तुम डिसाइड करते हो मैं आज वैष्णो देवी जाऊँगा, मैं आज ये मन्नत करूँगा, मैं चप्पल नहीं पहन के सिद्धिविनायक जाऊँगा, मैं उपास करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो करूँगा। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर सारे एंजल्स का, देवी देवताओं का यहाँ पर वास है। कहाँ पर? दिल में, हार्ट में, हार्ट चक्र में, सॉरी। ओके। अभी इससे नीचे गए तो तुम्हारे कर्म है। क्या है? कर्म। यहाँ पर कार्मिक थेरेपी काम आती है, क्योंकि मूलाधार, द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर फाइनेंसेस, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारे लोन्स, तुम्हारी बीमारियाँ, तुम्हारा घर, ये वो सब, ऑल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये 3 तुम्हारे कर्म से रिलेटेड। और कर्म बुरे हुए, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी को पीने का पानी नहीं है, किसी को खाने का अनाज नहीं है, कोई सांस नहीं ले पा रहा है, किसी को ये बीमारी, किसी को वो बीमारी, ऑल दैट, ऑल कर्मस आर ओवर हियर।
ओके, ये तुम्हारा कार्मिक थेरेपी हो गया, ये तुम्हारा एंजल थेरेपी हो गया, और ये तुम्हारा आकाशिक रिकॉर्ड्स हो गया। तो ऊपर वाले ने, गुरुजी ने, माँ काली ने जब भी ये पूरा का पूरा व्हाटएवर चैनलिंग मुझसे करवाया इन द लास्ट, ये मेनली हुआ इन द लास्ट 3-4 ईयर्स। काम तो ये मैं एंजल थेरेपी का हो गया 15 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट 3 सालों से मुझे बार बार ये दर्शाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई इस त्रिकोण पे काम करो,